हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को पट्टू साड़ी के साथ हमारा लॉन्ग फ्रॉक और बाहुबली हैंड्स वाला लॉन्ग फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। अब इसको मैंने लाइनिंग फैब्रिक को हमें 4 मीटर लेना है। अब इसको मैंने बॉडी के लेंथ से कट कर लिया है। आपको बड़ा रहेगा तो दिखाने के लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कट कर लिया है। हमारा बॉडी का लेंथ है 16 इंचेस और हमारा बॉडी का विड्थ है 7.5 इंचेस। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 10 इंचेस लिया है। हमारा लेंथ 16 और हमारा विड्थ 10 इंचेस है। ये 4 फोल्ड करा हुआ क्लॉथ है। इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकलेंगे। और हमारा फ्रंट नेक है 4.5 इंचेस और हमारा नेक विड्थ है 3 इंचेस। हमें पीछे पार्ट नेक देना है, इसलिए मैंने 3 इंचेस का लिया है। ये हमारा फ्रंट नेक का मार्किंग है और हमारा शोल्डर है 3 इंचेस। हमारा आर्म होल है 6.5 इंचेस। हमारा पूरा नेक शोल्डर के साथ 6 इंचेस है। हमारा आर्म होल 6.5 इंचेस है। तो इस तरह से आर्म होल को बॉक्स ड्रा कर लेना है और आर्म होल का शेप दे लेना है। अब हमें इसमें सिर्फ आर्म होल ही कट कर लेना है। अब इसको अलग अलग कर कर हमारा बैक पार्ट की कटिंग करना है। हमें इसका नेक नहीं कट करना है। अभी मार्किंग पे सिर्फ हमारा आर्म होल कट कर लेंगे हम। दोनों बैक और फ्रंट के आर्म होल है ये। अब इसको कट्स लगाएंगे सेंटर में। अब इस पीसेस को अलग अलग कर कर अब हमें मार्किंग करा हुआ हमारा फ्रंट पार्ट की नेक का कट कर लेंगे हम लोग। अब इसको हटाकर हमारा बैक पार्ट का नेक कट कर लेंगे। अब इसमें हमें पार्ट नेक देना है, तो हमें यहाँ पर 3 इंचेस ऊपर का मार्किंग कर लेना है। और इसका लेंथ भी मैंने 3.5 इंचेस लिया है ऊपर बोर्ड के लिए, और नीचे पार्ट के लिए भी मैंने 3.5 इंचेस लिया है। ये पूरा 7 इंचेस का नेक बनेगा हमारा पार्ट नेक। तो 3.5 इंचेस पे इस तरह से हमें बॉक्स बनाकर बोट नेक का शेप देना है। और नीचे हमें आधा इंच का क्लॉथ छोड़ना है। इसी तरह छोड़ने से हमारा नेक का डिज़ाइन अच्छे से आएगा। अब हमें नीचे 3.5 इंचेस पे हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है विड्थ में। ऊपर वाला विड्थ 3 इंचेस पर मार्क करना है और नीचे पार्ट वाला पार्ट हमें 2.5 इंचेस पर ही मार्क करना है, वरना ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें कभी भी हमारे बोट नेक में बोट वाला पार्ट आधा इंच ज़्यादा रखना है हमारे पार्ट के हिस्से से। तो इस तरह से 3.5 इंच का बोट और 3.5 इंच का पार्ट नेक मैंने कट कर लिया है बैक पार्ट का भी। अब हमें इसमें हमारे पफ वाले बाहुबली हैंड्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से क्लॉथ को 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। और हमारा पूरा हैंड का लेंथ 9 इंचेस है और नीचे फ्रिल्स के लिए 1 इंच 10 इंचेस के हैंड्स होंगे। तो मैंने ऊपर फ्रिल्स के लिए 6 इंचेस का क्लॉथ लिया है। ये 6 इंचेस के लेंगे तो हमें इसमें फ्रिल्स बनाने पर ये हमें 4 इंचेस का बनेगा। पफ बनाने पर 2 इंच कम हो जाएगा पफ में। तो हमें ऊपर पफ वाला पार्ट में 6 इंचेस का क्लॉथ लेना है। हमारा लेंथ 4 ही है, हमें 6 लेंगे तो हमें पफ बनकर 4 पर आ जाएगा इस तरह से। हमारे पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो हमारे क्लॉथ के हिसाब से हम विड्थ ले सकते हैं। लेंथ मैं बता रही हूँ, विड्थ आपके हिसाब से लीजिए, आपके क्लॉथ के हिसाब से। और यहाँ ऊपर मैंने 5 इंच पर मार्क करा है, तो मैंने 5 इंच तक हमारे पफ को बनाऊंगी, हमारे फ्रिल्स को। और वहाँ से बाहर मैंने हमारा हैंड का शेप दे दिया है। इसी तरह से पफ वाले हैंड्स को कभी भी हमें
4 या 5 या आपके पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो 6 या 7 भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा हैंड का शेप देना है, वहाँ से देना है हमारी पफ की हिस्सा छोड़कर। अब हमें पफ के नीचे पार्ट वाला, बॉर्डर पार्ट वाला पीस को कट करना है। तो हमारा पफ वाला पार्ट 6 इंच पफ बनकर 4 पे आ जाएगा। तो हमें नीचे का हिस्सा चाहिए 5 इंचेस। तो मैंने सिलाई के लिए 6.25 इंच का लिया है। नीचे सिलाई और ऊपर सिलाई में जाएगा तो 6.25 इंच का हमारा बॉर्डर वाला पार्ट लिया है। 6.25 इंच हमें सिलाई के बाद 5 पर आ जाएगा और हमारा पफ वाला पार्ट 4 पर आ जाएगा। हमारा 9 इंचेस का हैंड बनेगा और नीचे 1 इंच का छोटे फ्रिल्स बनेंगे। तो 10 इंचेस के हैंड्स बन जाएंगे हमारे। अब हमें नीचे फ्रॉक के लिए इस तरह से बचा हुआ क्लॉथ को, हमारे 4 मीटर क्लॉथ में बॉडी और हैंड्स निकालने के बाद हमारा बचा हुआ क्लॉथ को हम लोग इस तरह से 4 फोल्ड कर कर हमारे फ्रॉक की लेंथ देख लेना है। हमारी फ्रॉक की लेंथ है 39 इंचेस। तो मैंने लाइनिंग को हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मेरा लाइनिंग है 35 इंचेस का। अब हमें मेन फैब्रिक में ज़्यादा लेना है 39 का। इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है लाइनिंग के ऊपर रखकर। अब हमें बैक पार्ट की सिलाई करेंगे और इसके दोनों सेंटर पॉइंट को अलग कर लेंगे और इसके नेक के ऊपर से आधा इंच के मार्जिन पे ध्यान से सिलाई लगाएंगे। हमारी कोनियों पर हमारी सिलाई अच्छे से आने चाहिए। इस तरह से हमारे पूरे नेक की सिलाई लगाएंगे। हमारी मेन फैब्रिक को हमें लाइनिंग के ऊपर उल्टी तरफ रखना है, सीधी तरफ नहीं। उल्टी तरफ रखकर पहली सिलाई लगाने के बाद हमें इसके कट लगा लेना है सेंटर में छोटे छोटे। अब हमें इसके बीच बीच में कट लगाएंगे। हमारी सिलाई नहीं कट होने चाहिए। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। और हमें हमारे पार्ट वाले दोनों कोनियों को अच्छे से किसी नोकीली चीज़ से अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अब इसके ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगाना है। सारे नेक के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगाना है। इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेना है। और अब हमें इसे इसकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी जॉइंट कर कर सिलाई लगाएंगे पूरी। चारों तरफ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। और अब हमें नीचे की तरफ हमारे दोनों कट्स को सी लेना है।
अब इस तरह से सीने के बाद हमें इसके ऊपर गोल्ड कलर वाला लेस को लगाना है। आपकी साड़ी से जो कलर मैच होगा उसे आप लगा सकते हैं लेस, या आप पाइपिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से लेस लगा लेना है। अब इसे हमें डोरी के डोरी में लगाने के लिए हमें कलियां सी लेना है। तो इस तरह से कट कर कर, और अब इसको सेंटर में कर कर अब इस दोनों राउंड के तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसको पलट लेना है हमें, और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाकर इसी तरह से एक हमारा 6 इंचेस का, एक हमारा 4 इंचेस का और एक हमारा 2 इंचेस का, इसी तरह से राउंड कट कर कर उसमें सेंटर कर कर इसी तरह से तीन तीन कलियां कट कर कर सिलाई लगाना है। और हमारा छोटा वाला नीचे और मीडियम वाला बीच में और बड़ा वाला ऊपर, इस तरह से इसको लगा लेना है। 3 कलियां आएंगे हमारे एक डोरी पे, तो इसका लुक अच्छे से दिखेगा। ये एक 6 इंचेस का कट करा है, एक 4 इंचेस का, एक 2 इंचेस का। इसी तरह से 3 कलियां बनाकर उसे अटैच कर लेना है डोरी को। इस तरह से अच्छे से रोज़ फ्लावर के जैसा अच्छे से दिखेगा ये हमारा। अब इस दोनों डोरियों को मैंने इसमें अटैच कर लूँगी। इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हम लोग हमारा फ्रंट पार्ट की भी मैंने इसी तरह से जैसे आपको बताया था उसी तरह से सिलाई लगाकर हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है, और इसके दोनों तरफ के कट्स को सी लिया है। अब हमें इसमें फ्रंट के डिज़ाइन के लिए इसको सेंटर बीच में हमें कट कर लेना है, और इस बीच में हमें कलियां अटैच कर लेना है। तो कलियों के लिए इस तरह से 2-2 मीटर वाले, इस तरह से, सॉरी मैंने 2 मीटर कहा था, 2 मीटर नहीं 2 इंच वाले, इस तरह से हमें पट्टियां कट कर लेना है 2 इंच की चौड़ाई से। अब इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर इसको इस तरह से फोल्ड कर कर, इस तरह से डबल फोल्ड और 4 फोल्ड कर कर इस तरह से दोनों तरफ मोड़कर सिलाई लगाना है। इसी तरह से हमें सारे कलियों को सी लेना है। 4 फोल्ड कर कर इस तरह से दोनों तरफ मोड़ना है। इसी तरह से हमारे सारे फैब्रिक के कलियों को सी लेना है। अब इस कलियों के एडजेस पे हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा क्लॉथ को।
अब हमें इसे हमारे ब्लाउज़ के ऊपर फ्रंट पार्ट पर, हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट पर वन साइड पे सिलाई लगा लेना है। इसके एड्ज पे सिलाई लगाना है कलियों को। सारे कलियों को इस तरह से हमारे कट करा हुआ बीच की पार्ट से सिलाई लगाना है वन साइड पे। और अब इसके ऊपर हमारी दूसरी साइड को रखकर इसके ऊपर से भी सिलाई लगाना है। अब इसको पलटकर इस सिलाई को दबाते हुए हमें दूसरी सिलाई लगाना है। इस तरह से दिखेगा हमारा फ्रंट का डिज़ाइन। अब इसके ऊपर से हमें लेस लगा लेना है। अब इस लाइन के ऊपर से पहले लगाकर हमें हमारी नेक पे भी लगाना है। इसी तरह से सेम बैक पार्ट पे लगाया हुआ गोल्ड कलर लेस हमें फ्रंट पार्ट पर भी इस तरह से लगा लेना है। अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट बनकर रेडी है। अब इस दोनों शोल्डर्स को हम लोग जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर। तरह से सिलाई लगाकर इसे बाजू में रख देंगे। और अब हमें हमारे बाहुबली हैंड्स, पफ हैंड्स के लिए इस तरह नीचे छोटे फ्रिल्स के लिए 2 इंच वाले पीसेस को हम लोग लंबी पीसेस को कट कर लेना है और इसको डबल फोल्ड कर कर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये बॉडी का पार्ट हमारा साड़ी का पल्लो वाला पार्ट है और ये फ्रिल्स भी हमारे साड़ी के पल्लो वाले भी पार्ट है। अब इसको हमें इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स बना लेना है इसी तरह से मोड़कर। अब इसमें भी हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। ये हमारे हैंड्स के नीचे वाले फ्रिल्स है, छोटे एल्बो वाले। अब इसको हटाकर हमें इसकी बॉर्डर की पार्ट पर इस फ्रिल्स को हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगाना है। सिर्फ मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। ये हमारी पफ के नीचे वाली बॉर्डर की पार्ट है। अब इसके ऊपर से हमें लाइनिंग फैब्रिक को भी रखकर दूसरी सिलाई लगाना है। अब इसको पलटकर हमें अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमारे आखिरी सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमारे फ्रिल वाले कट करा हुआ पार्ट बाहर नहीं दिखेगा, अंदर जाएगा ये। इसके ऊपर भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब इसके एक्स्ट्रा क्लॉथ को भी हम लोग कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बॉर्डर वाला पार्ट बनकर तैयार है। अब इसके सेंटर पार्ट में हमें छोटा सा कट लगाना है। अब हमें ऊपर की पफ वाली पार्ट को इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधी तरफ और उल्टी तरफ और लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाकर अब इसको पलट लेंगे हम लोग। पलटकर दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये बाहुबली हैंड्स मैंने दूसरे वीडियोस में भी मेरे बताया है। आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगाकर अब हमें ऊपर की तरफ भी जॉइंट कर लेना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को, और हमारी एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है।
अब हमारे 5 इंच पर मैंने जो फ्रिल्स के लिए कट लगाया है उस कट को हमें सही कर लेना है। और अब इसकी भी नीचे की तरफ सेंटर पॉइंट पर चाक पीस से या चॉक से मार्क कर लेकर अब इसको हमें नीचे वाले बॉर्डर की पॉइंट पर इस तरह से हमारे मार्क करा हुआ पार्ट और हमारी बॉर्डर वाला कट वाला पार्ट एक जगह पे आने चाहिए। तो इस तरह से सिलाई शुरू कर कर हमें थोड़ी दूर से हमें फ्रिल्स लगा लेना शुरू करना है। अगर आपके पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो आप ज़्यादा बड़ा लेकर पहले से ही आप लोग फ्रिल्स डाल सकते हैं, वरना मेरी तरह 5 इंच या 6 इंच पर मार्क करा हुआ उसके ऊपर से हमारे दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से फ्रिल्स बना लेना है। इसी तरह से हमारे सारे क्लॉथ की फ्रिल्स लगा लेना है। अब इसके ऊपर से हमें इस फ्रिल्स को दबाते हुए दूसरी सिलाई लगाना है। अब हमारे ऊपर के कट के पॉइंट से हमें दूसरी कट तक 5-10 इंचेस पर मार्क कर लिया है, वहाँ से वहाँ तक हमें ऊपर वाले फ्रिल्स भी लगा लेना है। अब हमारी सेंटर पॉइंट पर हमें नहीं दिखेगा तो इस पे भी हमें सेंटर पॉइंट को सही से कट लगा लेना है। अब इसको डबल फोल्ड कर कर हमारे हैंड की शेप को अच्छा कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा तो कट कर कर इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से हमारे बाहुबली हैंड्स बनते हैं। और इसके ऊपर मैंने फ्रिल्स वाले नीचे वाले पार्ट पर और सेंटर वाले पार्ट पर भी लेस लगाया है। वही लेस इस तरह से लेस लगाने से अच्छे से दिखेगा डिज़ाइन। इसी तरह से बॉर्डर के दोनों साइड भी लेस लगा लिया है। हमारा हैंड बनकर रेडी है। इस तरह से मैंने दोनों हैंड्स बना लिया है। अब इसको हम बॉडी से अटैच करेंगे हैंड्स को। अब दोनों हमारे सेंटर पॉइंट्स को शोल्डर पॉइंट और हैंड का सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से हमारे हैंड्स को जॉइंट कर लेंगे हम लोग। इस तरह से दिखेगा। तो मैंने दोनों हैंड्स को जॉइंट कर लिया है हमारी बॉडी के पार्ट से। अब हमें नीचे फ्रॉक के लिए इस तरह से मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर कर सिलाई लगा लिया है 39 इंचेस वाला। ये अम्ब्रेला कट नहीं है तो इसे जैसा है वैसा ही लेना है। और इसके सेंटर पॉइंट में कट लगा लिया है। अब हमें इसको बॉडी के ऊपर बॉडी सीधी तरफ और इसको अंदर की तरफ करते हुए हमारे फ्रॉक की फ्रिल्स लगाना है। तो इसमें हमें बड़े बड़े फ्रिल्स लगाएंगे, हमारे पास ज़्यादा क्लॉथ है तो, या वरना आप छोटे फ्रिल्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह से 2-2 इंच वाले फ्रिल्स लगा लिया है मैंने। और इसमें भी हमारा कट लगा हुआ पार्ट और बॉडी का सेंटर पॉइंट एक जगह पर आने चाहिए। इस तरह से आने से फ्रॉक का लुक अच्छे से दिखेगा। इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट पर भी
फ्रिल्स लगा लिया है फ्रॉक के लिए। दोनों तरफ फ्रिल्स लगाने के बाद अब हमें इसकी दोनों साइड्स जॉइंट कर लेंगे, अटैच करेंगे। इसे हैंड से सिलाई शुरू करेंगे हम लोग। इसी तरह से हैंड से लेकर नीचे तक हमें अटैच कर लेना है। दोनों साइड को साइड्स जॉइंट कर लेना है। इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को मिलाकर जॉइंट कर लिया है मैंने। अगर आप लोग चाहे तो इसे अलग अलग भी जॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेना है हमारे दोनों पार्ट को। अब इसका लास्ट लुक इस तरह से आएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।